पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी भी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उसके लिए अपने बाप को भी मार डालेंगे। हमारे और आपके बच्चे इनके लिए कोई कीमत नहीं रखते। मोदी मक्कार की सरकार में हजारों झूठ बोले गए और सबकी पोल खुल गई। जब जब देश में चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं दंगे भड़कने लगते हैं, सेना पर हमला होने लगते हैं और हमारे जवान शहीद होने लगते हैं और मोदी जी के बड़े बड़े पंडाल लगने लगते हैं। इन हमलों में जो सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनकी शहादत का अपमान करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि 2014 से लेकर 2020 तक 2546 आतंकी हमले हुए हमारे देश में। इन 2500 से ज्यादा हमलों में 481 सैनिक शहीद हो गए और मोदी जी बेशर्मों की तरह बोल रहे हैं कोई हमला नहीं हुआ। अगर कोई हमला नहीं हुआ तो जो जवान शहीद हुए हैं उनकी जान किसने ली? मोदी सरकार ने जान लिया, भाजपाई लोगों ने जान ली, बजरंग दल ने जान लिया, भाजपाई आईटी सेल ने जान ली। मोदी सरकार से अब धीरे धीरे सभी देशवासियों का जो भरोसा था वो उठता जा रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण कर्नाटक चुनाव का नतीजे से हमें पता चला और अब जो मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव होंगे उसमें भी आप देख लीजिएगा, जनता को पता चल गया कि किस तरीके से उल्लू बनाया जा रहा है इस देश का, किस तरीके से राजतंत्र पर पकड़ की जा रही है, लोकतंत्र को भुलाया जा रहा है, अपनी पैठ जमाई जा रही है इस देश में, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमाई थी यहाँ पर आकर, और उसके बाद वही तानाशाही राज यहाँ पर अपनाया जाएगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, पूरी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, देख सकते। भाइयों, मोदी मक्कार की सरकार में हजारों झूठ बोले गए और सबकी पोल खुल गई। इनका हिसाब जनता ले रही है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा किले की दीवारें एक एक करके गिरने लगी हैं। बड़े बड़े नेता भाजपा को खत्म हो चुकी पार्टी बोलकर भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन एक हिसाब है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, वो है उनका हिसाब जिन लोगों ने नफरत की राजनीति में अपनी जान गंवा दी। आपको याद रखना होगा, जब जब देश में चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं दंगे भड़कने लगते हैं, सेना पर हमला होने लगते हैं और हमारे जवान शहीद होने लगते हैं और मोदी जी के बड़े बड़े पंडाल लगने लगते हैं। इन हमलों में जो सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनकी शहादत का अपमान करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी बोलते हैं 2014 के बाद देश में कोई आतंकी हमला नहीं होने दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस ढोंगी और खून के प्यासे राक्षस से कि ये कैसे बोल सकते हैं 2014 के बाद से कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, जबकि खुद सरकार के गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 2014 से लेकर 2020 तक 2546 आतंकी हमले हुए हमारे देश में। इन 2500 से ज़्यादा हमलों में 481 सैनिक शहीद हो गए और 215 आम नागरिक भी मारे गए। कुछ हमले के नाम तो आपको भी याद होंगे, जैसे पुलवामा, पठानकोट, उरी, मोहरा, नागरोटा और सुकमा में 2 बार हमले हो चुके हैं। अब सुनिए कहाँ कहाँ आतंकी हमले हुए जिनमें हमारे जवान शहीद हुए और आम लोग बेमौत मारे गए। 5 दिसंबर 2014 में जम्मू कश्मीर की उरी तहसील के मोहरा आर्मी कैंप पर हमला हुआ। फिर 28 दिसंबर 2014 को बेंगलोर के चर्च स्ट्रीट पर हमला हुआ। 4 जून 2015 को मणिपुर में 18 जवान मारे गए। फिर 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ। 2016 में ही 18 दिसंबर को उरी में हमला हुआ और 19 जवान शहीद हो गए, उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। अक्टूबर 2016 में बारामूला में हमला होता है। मार्च 17 में उज्जैन भोपाल पैसेंजर ट्रेन में बम फटता है और 11 बेकसूर लोग मार दिए जाते हैं। अप्रैल 2017 में ही सुकमा छत्तीसगढ़ में 25 सीआरपीएफ जवान मार दिए। 1 साल बाद 2018 में मार्च महीने में फिर सुकमा में हमला होता है। फिर सबसे भयानक और अब तक के सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में रहने वाला आतंकी हमला पुलवामा हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को। इतना ही नहीं, एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार 1 जनवरी 2014 से 30 जनवरी 2021 तक 1223 बारूद के बम ब्लास्ट हुए भारत में, जिनमें 513 लोग मारे गए।
इतने बड़े हमले हुए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, और मोदी जी बेशर्मों की तरह बोल रहे हैं कोई हमला नहीं हुआ। अगर कोई हमला नहीं हुआ तो जो जवान शहीद हुए हैं उनकी जान किसने ली? मोदी सरकार ने जान ली या भाजपाई लोगों ने जान ली? बजरंग दल ने जान ली या भाजपाई आईटी सेल ने जान ली? पूछिए आप भी अपने आसपास भाजपाइयों से कि किसने हमला किया था हमारे देश पर। अगर आतंकी हमले नहीं थे तो कौन थे वो जिन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया? कोई जवाब नहीं है इन झूठे और मक्कार लोगों के पास। आपको एक सच और बताना चाहता हूँ, अगर कोई भाजपाई सुन रहा हो तो ध्यान से सुने, और अगर गैर भाजपाई सुने तो जाकर आज भाजपाइयों से पूछना कि तुम कहते हो सब ठीक चल रहा है तो ये क्या है। फर्स्ट पोस्ट नाम से न्यूज़ पोर्टल ने लिखा है कि 2014 से लेकर 2017 तक देश में सांप्रदायिक हिंसा में 28% की बढ़ोतरी हुई है। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है 2016 से 2020 तक मात्र 4 सालों में ही 3400 सांप्रदायिक दंगे हुए। 881 दंगे हुए 2016 में, 723 दंगे हुए 2017 में, 512 दंगे हुए 2018 में, और 2019 में 438 दंगे हुए, और 857 दंगे हुए 2020 में। ये सब इसी देश के लोगों ने सहा है। देश के बच्चे, जवान और बूढ़े, बुजुर्ग, बहन, बेटियां मारी गई इन दंगों में, और तुम कहते हो देश में सब ठीक है, देश तरक्की कर रहा है। हाँ, मोदी जी तरक्की कर रहा है भारत, लेकिन नफरतों के व्यापार में, मार काट की घटनाओं में, 2-3 साल की मासूम बच्चियों के बलात्कार में, किसानों की आत्महत्या में, और सरकार की नाकामी से हो रही आतंकी घटनाओं में भारत बहुत तरक्की कर रहा है। मेरे साथियों, एक बात समझ लीजिए, भाजपा को केवल सत्ता प्यारी है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उसके लिए अपने बाप को भी मार डालेंगे। हमारे और आपके बच्चे इनके लिए कोई कीमत नहीं रखते। मेरी बात का सबूत मैं देता हूँ, कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। ये जानकारी देखिए, आपको भी यकीन हो जाएगा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किस कदर खून बहाती है, और ये खून हमारे बच्चों का होता है, लेकिन फ़ायदा मोदी और अमित शाह को होता है। भाजपाई चुनाव की एक ही नीति है, सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, मारकाट, बस यही भाजपा के चुनाव जीतने की एक अकेली नीति है। आप खुद देख लीजिए, चुनाव के माहौल के लिए प्लानिंग से किए गए दंगे देखिए। नवंबर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, तो इसी 2020 फरवरी में दिल्ली में दंगे होते हैं, अगस्त में बंगलौर में दंगे हुए, फिर 2021 में असम में विधानसभा चुनाव थे, तो उसी 2021 में असम में दंगे हुए। 2022 में गोवा और गुजरात में चुनाव थे, 2022 में ही कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, और फिर झारखंड में दंगे हुए। 2023 के पहले चरण में मेघालय, नागालैंड में चुनाव हुए, और आज मणिपुर में सांप्रदायिक दंगे आप देख ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना पर हर रोज हमले होने लगे, रोज हमारे जवान शहीद होने लगे, और इन हमलों को मुस्लिम विरोधी भावना भड़काने के लिए मोदी मीडिया दिन रात दिखाती रही। लेकिन जब कोई नक्सली हमला होता है तो कुछ सेकंड की खबर दिखाकर न्यूज़ खत्म कर देते हैं। बस मुस्लिम होना चाहिए एक तरफ, तो उस दिन पूरे दिन दिखाया जाता है। आप ही याद कर लीजिए, अतीक अहमद, जानते हैं अभी जो हुआ था, अतीक अहमद की गिरफ्तारी से उसकी हत्या तक कितने दिन गोदी मीडिया ने कवरेज दिखाया, जबकि टिल्लू तेजापुरिया को जेल में मारे जाने पर गोदी मीडिया चुप है, क्योंकि टिल्लू और उसे मारने वालों में कोई भी मुसलमान नहीं था। इसलिए खबर भाजपाई राजनीति के काम की नहीं थी। अगर दिमाग खराब हो गया हो तो थोड़ी देर बाद फिर से मेरा वीडियो देख लेना। मेरा भरोसा है जितनी बार भी देखोगे, हमारे सैनिकों और मासूम लोगों के खून से रंगी भाजपा और मोदी की सूरत हर बार नजर आएगी। और आखिर में आप भी समझ जाओगे कि ना हिंदू मरेगा ना मुसलमान मरेगा, इंसान मारेगा तो इंसान ही मरेगा। शरीफों के बच्चे
बजरंग दल के गुंडे और तड़ी पार का छोरा बीसीसीआई का सचिव बनेगा। जय हिंद, जय जगत।